गुरुजी, इन्होंने कहा है ये सारी तकलीफें मैं भी अभी फेस कर रही हूँ। गुरुदेव, मैं भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहती हूँ परिवार सहित। कृपया मुझे इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने की अनुमति दें, जिससे मैं कर्ज, रोग, शत्रु, शोक की तकलीफ से बाहर निकल सकूँ। कृपया गुरुदेव बताएं कि इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। ये जो जीवन की हम बहुत सारी जीवन में जो संघर्ष पथ है उस पर शामिल होते हैं, और संघर्ष पथ के संधान में भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जो हैं उनका एक बड़ा रोल रहा है हमेशा ही, चाहे वो श्री राम के रूप में हैं, चाहे परशुराम के रूप में हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो हमेशा उन्होंने विभिन्न तरह की शक्तियों के प्रादुर्भाव किए हैं। तो पीताम्बरा का जो उद्भव है सौराष्ट्र में माँ बगलामुखी का, और जो अपने खाटू श्याम जी के नाम से जो अपने देवता एक प्रसिद्ध हैं, और वो बड़े तेजस्वी और शक्तिवान देवता रहे, मतलब देवताओं की श्रेणी में ही भगवान श्री के आशीर्वाद से उनको हो गया है। वो पीताम्बरा के उपासक थे। जो मेघनाथ था रामायण काल में, वो पीताम्बरा का उपासक रहा है, बगलामुखी का, और बगला पाश में ही बंधे हुए चले गए। उन्होंने उसको और परिमार्जित किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो पहले से बड़े प्राचीन युग से बगला की साधनाएं और बगला के प्रयोग चलते रहे हैं। तो ये जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति देती हैं, और जीवन में समस्याओं से मुक्ति के साथ साथ जितनी भी गुरुता के प्रभाव हैं, जितने भी पीतवर्णी प्रभाव, जैसे सोना बढ़ेगा आपके जीवन में, आरोग्य बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा। हम जो सब सर्वाधिक सुंदरतम स्त्री या पुरुष होते हैं वो पीतवर्णी ही होते हैं। उसमें उनकी तुलना जो है वो कंचन काया जो बोला गया ना, सोने जैसा रंग है तेरा और चांदी जैसे बाल, वो इसीलिए लोगों ने, शायरों ने वहाँ से उसको उठा के लिखा है। तो पीत वर्णा बनते हैं, और पीत से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसमें समृद्धि आती है, सुख आता है, ज्ञान बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, और सारी टोटलिटी में आप आगे की तरफ चलते हैं। गुरुदेव, आपने बताया था कि कार्यशाला में हमें सब कुछ पीला पहनना होगा। क्या गुरुजी हमें हर चीज़ कार्यशाला के दिन पीली पहननी होगी? जी, सभी वस्त्र आपके, इंक्लूडिंग अधोवस्त्र भी अगर पीतवर्णी ही हों तो अच्छे हैं। तो अच्छा, वरना तो एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि 1 चम्मच हल्दी, जब कपड़ा लास्ट में जब धो लें, आप साफ़ कर लें, और उसमें 1 चम्मच हल्दी पानी में डाल लें, और उस हल्दी में लास्ट में उस कपड़े को निकाल लें और फिर सुखा लें, फिर उस समय उसको पहने। मैं अधोवस्त्र की बात कर रहा हूँ, अंडरगारमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो हल्दी होने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, शरीर पर लग भी जाएगी तो उसके अगर रंग भी छूट जाएगा शरीर पर तो लाभकारी ही है। देखा नहीं, जब विवाह संस्कार में हम जाते हैं तो बांध चढ़ते हैं, वो सरसों के तेल में और हल्दी चढ़ाई जाती है, वो इसलिए कि ताकि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके, हम इधर उधर के इंसेक्ट से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से और वायरस से बचे रह सकें। तो वो कर सकते हैं, अगर संभव हो सके तो ऐसा कर सकते हैं उसको। और मैक्सिमम जो भी आप धारण करें वो येलो का ही विधान उसमें किया गया है। उसका कुंड भी एक स्पेशल कुंड हम बनवा रहे हैं, उसमें होगा, इसकी सामग्री भी अलग होगी, इसका पूरा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट पूजा है ये। इसको किसी से आप तुलना इसकी नहीं कर सकते ना, ग्लिम्पसेस ले सकते हैं आप। हर आदमी के लिए होती भी नहीं है, और हर गुरु उसको कराता भी नहीं है। ये थोड़ा सा खतरनाक या कहें स्पेशल मामला है। तो उस तरह से बड़े मनोयोग से, बड़े अच्छे भाव से बैठना चाहिए। ये बहुत तरह की, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं भी मेरा कोई रोग भी नहीं, मुझे, आपके किसी नियर डियर को हो सकता है, या आज नहीं है कल के लिए अपने लिए आप एफडी बना सकते हैं। कोई राग नहीं है साहब, किसी व्यसन में आप नहीं हैं, आज नहीं है कल को किसी बच्चे को कुछ हो सकता है, आपके परिवार में किसी को हो सकता है। आग से संबंधित कोई आग का मतलब ये नहीं होता कि घर में ही आग लग जाना, शरीर में दाह का बढ़ जाना भी आग का हो जाना है। दाह यानी गर्मी का बढ़ जाना, पित्त के दोषों का हो जाना, अपच का होना, ये जितनी भी एसिडिटी का होना, ये आग के और दाह के बढ़ने से होता है। और जितना भी हमारा ज्वर का आना, बुखार चढ़ना, गर्मी ही तो बढ़ती है, तभी तो पित्त के प्रकोप से और ज्वर के प्रकोप से हमारा शरीर अग्नि में, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? 104 डिग्री 3 डिग्री क्या है, वो वही है सारा। तो रोग, राग, ऋण और आग, और जितने भी तरह के कर्जे हैं उनसे मुक्ति देती है। और रिपुन के लिए एक और 5 ककार होते हैं, रिपुन भी है। रिपुन कहते हैं शत्रु को, शत्रु शमन में सबसे पहले है। और शत्रु एक तो ज़ाहिर तौर पर जो मनुष्य योनि में या मनुष्य में या किसी पशु के रूप में या किसी जानवर के रूप, हर आप 10 लोग सड़क पर जाएंगे, अगर कभी कोई पागल सांड या कोई अनियंत्रित पशु या कोई जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, वो सबको नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के साथ उसका कुछ दुर्व्यवहार होता है। कुत्ता सबको नहीं काटेगा, किसी को देख के पूंछ लाएगा और किसी पर गुर्रा के आएगा। क्यों? क्या है ऐसी बात?
इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें। अभी भूकंप आया थाईलैंड में और बाकी जगह पर, कुछ लोग आज भी निकल रहे हैं बिल्डिंग के नीचे से, कुछ लोग 10 सेकंड में मर गए। तो ये अद्भुत दुनिया है, इसका और छोर नहीं है। ऐसे स्थानों पर, ऐसी घटनाओं में ये शक्तियाँ आपके लिए एक कवच का काम करती हैं, एक आवरण का काम करती हैं। आप प्रोटेक्शन जोन में होते हैं। और मैं निरंतर चूंकि यात्राएं करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो लोग बाकी तरह की चीज़ों में संलिप्त हैं, जिनको देख करके हम बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों में फंसे रहते हैं। उस सूक्ष्म यात्रा में मैं उस बात को नोट करता हूं कि उनको कितनी दिक्कतें, कितनी जगह उन्हें वो छूट रहे हैं, कितनी जगह उनकी चीज़ें खो रही हैं, कहाँ कहाँ उनको चोटें लग रही हैं, कहाँ वो दवाइयाँ खा रहे हैं, कहाँ उनका बैग छूट गया, कहाँ उन्हें खाना नहीं मिला, कहाँ क्या नहीं हुआ। वो सब वो हैं जो बाकी तरह की चीज़ों में शामिल हैं, और जो ठीक और सक्रिय हैं उनके आगे आगे चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी चीज़ों में स्तंभन की भी देवी है, स्टे, जो भी चीज़ है उसको वहीं थामती हैं। अगर कोई शत्रु है तो उसकी गति को वहीं की वहीं स्तंभित करती हैं। तो जो ओम ह्रोंग एंग श्रींग, तो वो इसीलिए उसका एक आधान है। तो वो जो स्तंभन करती हैं, रोक देती हैं चीज़ों को। और रोकने में सिर्फ ये नहीं कि किसी बुरी चीज़ को रोकती हैं, आपके व्यय को भी रोकती हैं। व्यय मतलब आपकी आयु को रोकती हैं। आप यंग दिखते हैं, भले ही आप कितने भी बड़े हों, कितने भी कुछ हों। या आपके धन को रोकती हैं। रोक मतलब अनावश्यक खर्चा नहीं होता है। बहुत अद्भुत देवी हैं। इसलिए प्राय जितने भी बड़े साधक हैं वो बगला के बिना साधना के पथ पे पारंगत नहीं हो सकते और ठीक से चीज़ें नहीं काम करती। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे